Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. Welcome you back in the second part of the lesson, The Tempest First by William Shakespeare. So let us begin today's lesson. One day there arose a terrible storm in the sea. एक दिन इस समंदर में एक टेरिबल स्टॉर्म, एक खौफनाक तूफान बर्पा हुआ. जिस समंदर के आइलैंड पर प्रॉस्परो अपनी बेटी मरिंडा के साथ रहता था. As Marinda looked out, जब मरिंडा ने बाहर की तरफ देखा, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. उसने एक फाइन शिप को तूफान के बीच लड़ते देखा, स्ट्रगल करते हुए देखा. O father, she said, if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. मारिंडा ने अपने बाप प्रॉस्परो से कहा, फादर, अगर आपने इस टेम्पेस्ट को, इस स्टॉर्म को अपने जादुई पावर से रेज किया है, पैदा किया है, मेहरबानी करके इसे एंड कीजिए, इसका खात्मा कीजिए. वाट ए फाइन शिप इज देयर स्ट्रगलिंग इन द क्रूअल वेव्स. कितना खूबसूरत शिप तूफान की इन जालिम वेव्स के बीच लड़ रहा है. द क्राइज ऑफ द ड्राउनिंग सेलर्स सीम टू नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट. इन डूबते सेलर्स की चीखें मेरे दिल को चोट कर जाती हैं. डू नॉट बी अफ्रेड, रिप्लाइड प्रॉस्परो. प्रॉस्परो ने मरिंडा से कहा, घबराओ मत. नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पेरिश. इनमें से कोई एक पर्सन भी इस तूफान की जद में नहीं आएगा. तूफान में तबाह नहीं होगा, समंदर में डूबेगा नहीं. एज फॉर दिस स्टॉर्म, जहाँ तक इस स्टॉर्म का ताल्लुक है, आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक. मैंने इस तूफान को तुम्हारे लिए उठाया है. आई हैव डन इट फॉर यू माई बिलव्ड डॉटर. मेरी प्यारी बेटी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है. हु डू नॉट नो हु यू आर. तुम नहीं जानती तुम कौन हो. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉस्परो टोल्ड मरिंडा द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ. अब पहली बार प्रॉस्परो ने अपनी बेटी मरिंडा से उसकी ज़िंदगी की अजीब स्टोरी सुना दी. 12 years ago he said I was Duke of Milan. प्रॉस्परो ने अपनी बेटी मरिंडा से कहा, 12 साल पहले वो मिलन का ड्यूक था. नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ. नॉलेज हासिल करना प्रॉस्परो की ज़िंदगी का चीफ एम था. वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजीशंस हार्डली मैटर्ड टू मी. वेल्थ और दुनियाही दौलत जो है, पोजीशंस जो है, इनका प्रॉस्परो पे कुछ खास असर नहीं था. लिविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो, whose loyalty I never doubted, I devoted all my time to sacred studies. इस ड्यूक डोम के जो की मैनेजमेंट जो थी, मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स जो थी, अपने भाई एंटोनियो के हवाले करके प्रॉस्परो होल हार्टेडली अपना सारा टाइम अपनी सेक्रेट स्टडीज़, अपनी मैजिक स्टडीज़ पे स्पेंड करता था. प्रॉस्परो अपने भाई एंटोनियो पे कभी शक नहीं करता था, उसकी वफादारी पे कभी शक नहीं करता था. मीनवाइल ही ग्रू ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजीशंस. इसी दौरान एंटोनियो पावर और पोजीशंस के लिए ग्रीडी बना, लालची बना. ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर्स. उसने मेरे मिनिस्टर्स को रिश्वत दी. एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विथ माई एनिमी. और मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लॉट किया, साजिश रची. द किंग ऑफ नेबल्स, जो किंग ऑफ नेबल्स का था. वन डार्क नाइट दियर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस. एक अंधेरी रात को उनके सोल्जर्स ने मुझे मेरे पैलेस से बाहर कर दिया, बाहर निकलवा दिया. विथ यू क्राइंग इन माई आर्म्स. और तुम मेरे बाजू में रो रही थी, मेरी गोद में रो रही थी. दे डिड नॉट डियर टू किल अस ओपनली. उन्होंने हमें ओपनली दिन दहाड़े मारने की हिम्मत न की. सो दे पुट अस इनटू एन ओल्ड एंड डैमेज्ड शिप दैट कुड हार्डली फ्लोट. इस तरह से उन्होंने हमें एक पुराने और डैमेज्ड शिप में बिठा दिया जो मुश्किल से चल सकता था, तैर सकता था. एंड लेफ्ट अस टू पेरिश एट सी. और हमें डूबने के लिए, मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया. बट देयर वॉज ए काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गेंजेलो. ही वॉज लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोज प्लॉट. लेकिन उनके दरमियान, उनके बीच में एक मेहरबान, एक रहम दिल इंसान गंजेलो था, जो प्रॉस्परो का एक लॉर्ड था, उसका एक खादिम था. वो प्रॉस्परो का दिल से वफादार था और एंटोनियो के प्लाट का, साजिश का हिस्सा नहीं था. ही सेक्रेटली स्टोर्ड द शिप विथ फ्रेश वाटर, फूड एंड क्लोथ्स. उसने चुपके से प्रॉस्परो की इस डैमेज्ड शिप में साफ पानी, खाना, क्लोथ्स और उसकी कीमती किताबें रख दी. विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूक डोम. जो प्रॉस्परो के लिए उसके ड्यूक डोम से भी कहीं ज़्यादा कीमती थी, प्रीशियस थी.
Driven by favorable winds, we floated to this lonely island. खुशगवार हवाओं से ये तैरते हुए हम इस lonely island पर आ पहुँचे. But what is your reason for raising this tempest? asked Marinda, who was still thinking about the drowning sailors. मारिंडा ने अपने बाप प्रॉस्पेरो से पूछा, लेकिन आपका क्या मकसद है इस तूफान को बर्पा करने का, जो अभी भी उन डूबते हुए सेलर्स के बारे में सोच रही थी. Fortune has now begun to favor me, replied Prospero. Prospero ने मारिंडा से कहा, किस्मत अब मेरा साथ देने लगी है. The tempest has in a strange manner brought all my enemies to this island. They are in the ship you see. इस तूफान ने अजीब तरह से मेरे सारे दुश्मनों को इस आइलैंड पर लाया है. वो सारे इस शिप में हैं, जो शिप तुम देख रही हो. फॉर द प्रेजेंट इट इज़ एनफ फॉर यू टू नो दैट मच. इस वक्त के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है. देन प्रॉस्पेरो टच्ड मारिंडा जेंटली विथ हिज मैजिक वैंड एंड शी फेल असलीप. इसके बाद प्रॉस्पेरो ने मारिंडा को अपनी मैजिक वैंड से टच किया और वो सो गई. Come my Ariel, come, said Prospero, waving his magic wand. Ariel appeared. फिर प्रॉस्पेरो ने अपने दूसरे सर्वेंट जो स्पिरिट था एरियल, उसे बुलाया. प्रॉस्पेरो आ जाओ प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा, आ जाओ मेरे एरियल, आ जाओ. अपने इस जादुई मैजिक वैंड को हवा में घुमाते हुए ये सब कहा और फिर एरियल हाजिर हो जाता है. That's enough for today.